ओम शांति। मन को शांत स्थिति में स्थित करने के लिए मन को एकाग्र करें। मस्तक के बीच चमकता ज्योतिर्बिंदु सितारा सत्य है, चैतन्य है। मैं शांत स्वरूप हूँ। 26/6/2023 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे पिछाड़ी के समय तुम बच्चों को बहुत अच्छे साक्षात्कार कराऊंगा, परंतु बाबा कहते उन बच्चों को कराऊंगा जो पूरे सरेंडर होंगे, जो पूरा बाप की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते हैं हर एक को थोड़ी ना कराऊंगा, जो निमित्त बनते हैं बाबा के कार्य में उन बच्चों को बहुत अच्छे साक्षात्कार होंगे। शुरू में बाबा कहते वैकुंठ के साक्षात्कार होते थे, सूक्ष्म वतन में अपना बगीचा देख कर आते थे, सूबी रस पीते थे। ऐसे बाबा कहते अंत समय में भी मैं अपने सपूत बच्चों को साक्षात्कार करा के बहलाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे हैं तुम बाप के बने हो। बाबा कहते बाप सर्वव्यापी नहीं है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होते, पर बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं, इसलिए अगर बाप को भूला तो मरा। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो तो बहुत ऊंच पद प्राप्त होगा। थोड़ी भी अपनी मत चलाई तो बाबा कहते हैं गया माया के चंगुल में। अपनी मत चलाते ही गिर जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा श्रीमत पर चलते रहो, अपनी मत नहीं चलाओ। बाबा कहते 7 रोज जब सीखे आकर के तब रंग चढ़ता है। मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है। मनुष्य से देवता बनने के लिए उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती। प्रश्न है आप मोए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस जन्म का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो इस दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर इस दुनिया में नहीं आएंगे, नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती, नर्क खत्म हो जाता। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मरने समय कहते राम नाम सत्य है, यह भगवान को ही कहते
राम नाम अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनका नाम लेना चाहिए। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे हैं। सर्वव्यापी कहना तो बिल्कुल रॉन्ग है। बाप कैसे बच्चे में होगा? रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार। आखिर भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट। मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता, और कहाँ रहेंगे? बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है। आगे पितरों को बुलाने का रिवाज था। पितृ तो आत्मा है। पितृ को यानी आत्मा को खिलाया पिलाया जाता। फुल्ली पहनाने का वायदा किया था तो फिर स्त्री की आत्मा को बुलाते और ब्राह्मण में बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते। बुलाया तो आत्मा को है, शरीर थोड़े आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उसका भोग लगाते हो। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है। देखो ब्राह्मणों की रस्म रिवाज कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। वह कोई पतित से पावन नहीं बनाते। नंबरवार क्रिश्चियनों की संख्या भी आती जाती। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो गए हैं। सबको पावन बनाने वाला एक बाप है। देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर में है। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ तो महाभारत लड़ाई लगी। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायः लोप हो गया है। फिर तुमको कोई कहने वाला नहीं रहेगा राम राम कहो। यह मौत ऐसा होगा जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद निकलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। मनुष्य में सब सतयुग में हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता। किचड़ा जलकर खाद बन जाता। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि में भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं। सूबी रस पिलाते, तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते। बगीचे में साक्षात्कार कराते, वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूबी रस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके। तुम अगर याद में रहेंगे तो बाबा के बच्चे होकर रहेंगे तो पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं
उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे बाबा के बच्चे होकर तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, फिर कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा, यह दादा, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते, यह एम ऑब्जेक्ट है। मीठे सिकिलधे बच्चे कितने ढेर सिकिलधे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता, 6-8 मास बाद आकर मिलता तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते, लाडले बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेविनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता, बाप बच्चों को सिर पर रखते। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच पढ़ाते। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते। तो कितना खुशी में रहकर श्रीमत पर चलना चाहिए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने की मत, छतरी नहीं। बाप पूछते हैं ना, कितने आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते। बाबा पूछते, कितनों को आप समान बनाया। कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो। बेहद के बाप को तुम जानते हो, कहते हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्प पर समझाओ। बाप कहते, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार
ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरी पॉइंट, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में होकर रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई अमृत वेला सेवा जो भी दिनचर्या बनी है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। ओम शांति।